Mobile processors. Processors are required to run an operating system, be it a desktop, laptop, or a mobile. Okay. Today's smartphone and mobile processors are very powerful. Okay, we all know about that. First, it was single core processor. First, it was single core, then came the dual core, and we have now quad core, hexa core, or even octa core processor in our mobiles. Most processors available today are 64-bit against 32-bit earlier. Okay, the ability to equip mobile processor with GPU graphics processing unit has enabled the device to churn out best graphic pictures, have 3D capability, virtual reality, and 4K recording capability. Improved processor technology has also made modern mobile devices powerful, more power efficient. Okay, we all know about this, about the मोबाइल प्रोसेसर. ठीक है, तो हमारे जो मोबाइल्स हैं वो कितने पावरफुल हो गए हैं अब. पहले जो मोबाइल होते थे वो नॉर्मल मोबाइल होते थे. अभी जो मोबाइल्स हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो स्मार्टफोन है और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जनरेशन्स. बहुत सारे काम जो हैं अपने मोबाइल से हम कर सकते हैं. ठीक है, और डे बाय डे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही हो रही है और वो नाउ दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इम्पॉर्टेंट लाइफ. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जब सारे काम हमारे ऑनलाइन हैं तो अपने मोबाइल से मतलब कोई भी कॉमन मैन जो कोई भी पर्सन जो है मोबाइल के थ्रू जो है अपने सारे काम कर सकता है. जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग है, गेमिंग है, डिज़ाइनिंग है. हर काम जो है मोबाइल से अब आज की डेट में पॉसिबल होता जा रहा है और धीरे धीरे ये और ज़्यादा पावरफुल होंगे. ठीक है, तो today there are many processor available in market. Qualcomm, Apple mobile processors, Intel mobile processor, some other giants are ruling the market. तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल प्रोसेसर बनाती हैं. ठीक है, जैसे क्वालकम एक कंपनी है, क्वालकम स्नैपड्रैगन. क्वालकम टेक्नोलॉजी is a US based company. Qualcomm first became a known brand when they introduced the CDMA टेक्नोलॉजी. ओके, CDMA टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. तो उस समय जो है लोगों को सामने आई ये कंपनी. उसके बाद इसने क्या किया, मोबाइल प्रोसेसर बनाने स्टार्ट किए. क्वालकम इज़ नोन फॉर इट्स स्नैपड्रैगन ब्रांड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग मोबाइल प्रोसेसर एंड LTE मॉडेम्स. ठीक है, तो स्नैपड्रैगन जो क्वालकम ने जो है स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर बनाया जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर है इस समय. ठीक है, स्नैपड्रैगन बिकम अ बिग नेम इन द प्रोसेसर मार्केट आफ्टर इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 1 GHz प्रोसेसर when the average speed of the most smartphones was only 512 megahertz. Okay, since 2005 Snapdragon has come out with a number of series: S1, S2, S3, S4, S200, S400, S600, S800. Okay, S800 S800 series has already released. Okay, तो बहुत सारे जो प्रोसेसर हैं क्वालकम के जो है मार्केट में अवेलेबल हैं. बहुत सारे मोबाइल कंपनीज जो हैं उनको अपने अपने स्मार्टफोन में यूज़ करती है. चाहे वो सैमसंग हो, चाहे आपकी Xiaomi हो या कोई और मोबाइल कंपनी हो. ठीक है, बहुत सारी मोबाइल कंपनीज जो हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को अपने मोबाइल्स में यूज़ कर रही हैं. ठीक है, सेकंड है एप्पल.
Apple does not manufacture microprocessor. Instead, it enters into contract with processor manufacturing companies, mainly Samsung and TSMC, for making custom-built processor that suit its design and performance expectation. ठीक है, तो एप्पल का नाम हमने सुना ही है. ठीक है, तो एप्पल क्या करती है कि एप्पल अपने आप से मैन्युफैक्चर नहीं करती प्रोसेसर्स. ठीक है, ये क्या करती है, इनके लिए जो प्रोसेसर हैं दूसरी कंपनी डिज़ाइन करती हैं, जैसे सैमसंग होगी या TCMC होगी. ठीक है, तो उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं. ठीक है, एप्पल A series is designed for processor to be used in iPhone, iPad Touch and Apple TV. Okay. Apple A10 Fusion is the latest processor which is used in iPhone 7 and iPhone 7 Plus. A10 is a quad core built on 16 nm FET processor capable of running at 2.4 GHz speed and a hexa core power VR GPU. Okay, this processor is manufactured by TCMC. किसने बनाया ये? TCMC कंपनी ने बनाया है. Apple S series is designed for processor to be used in Apple Watch. Okay. Apple W series is used in headphone for wireless audio connectivity. Apple T series is designed to be used in Touch ID sensor in MacBook Pro. ठीक है, तो ये अलग अलग सीरीज़ हैं जो कि एप्पल के लिए डिज़ाइन की गई हैं. Intel Atom and Core M processor. Intel is an American multinational company synonymous with PC and microprocessor. ठीक है, इंटेल के बारे में हम जानते हैं. ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें दो कंपनीज जो हैं बहुत फेमस है. ठीक है, एक इंटेल है और दूसरी AMD है. ठीक है, तो इंटेल क्या करती है, इंटेल और AMD दोनों जो हैं प्रोसेसर बनाती हैं हमारे कंप्यूटर्स के लिए. ठीक है, तो इंटेल के जो एटम प्रोसेसर है ये भी मोबाइल्स, इंटेल के जो प्रोसेसर हैं वो मोबाइल में भी यूज़ होते हैं. इवन माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपने मोबाइल यूज़ किए थे, लॉन्च किए थे, तो उनमें जो है इंटेल प्रोसेसर थे. ठीक है, एटम इज़ अ ब्रांड नेम गिवन फॉर द लो पावर कंज्यूमिंग एंड लो cost 32-bit and 64-bit chips manufactured for smartphones and tablets. ठीक है, Intel processor are based on x86 architecture which is more powerful than ARM but consume more power compared to ARM architecture. ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी NVIDIA Tegra. ये भी एक US बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है विच इज़ स्पेशलाइज इन मेकिंग प्रोसेसिंग यूनिट फॉर ग्राफिक्स, गेमिंग यूनिट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, तो एनवीडिया को हमने कहाँ देखा है, ये इनके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जो कि हमारे लैपटॉप वगैरह में लगे होते हैं. ठीक है, एनवीडिया डेवलप चिप्स फॉर स्मार्टफोन सच एज ट्रांसमिटिंग फैक्स, वॉइस डाटा, टैबलेट एंड मोबाइल डिवाइस अंडर द ब्रांड टेग्रा. ओके, तो ठीक है, द टेग्रा प्रोसेसर मेनली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर टेग्रा 4, टेग्रा 4i एंड टेग्रा K1. ठीक है, अगले हैं आपके मीडियाटेक. मीडियाटेक ताइवान की कंपनी है. मीडियाटेक इज़ अ ताइवानीज सेमीकंडक्टर कंपनी प्रोवाइडिंग चिप्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, HDTV एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके, तो मीडियाटेक भी क्या है, कंपनी जो कि मोबाइल प्रोसेसर बनाती है, सेमीकंडक्टर में डील करती है, चिप्स में डील करती है. ठीक है, द लेटेस्ट प्रोसेसर फ्रॉम मीडियाटेक Helio X20 and Helio X25 are used in smartphone and tablet. MediaTek processors are mostly popular with Chinese manufacturers Xiaomi, Mizu, Lico, Licoli U. etc. Use them in smartphones. Acer's, Asus, Lenovo, Amazon Fire SD, Q Mobile are some of the other manufacturers that use MediaTek processor in their tablets. ठीक है,
तो सारी कंपनियां जो मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, किसी भी कंपनी के मोबाइल को यूज़ कर सकती है अपने हैंडसेट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद है हाई सिलिकॉन इज़ अ चाइनीज़ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। द कंपनी ओन्ड बाय हुआवे creates chips based on ARM architecture. It is the largest domestic integrated circuit designer in China. ओके, तो हुआवे कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। उस उसी कंपनी के अंडर जो है HI सिलिकॉन काम करती है, ठीक है, मतलब उसी का ही एक पार्ट है HI सिलिकॉन, ठीक है। Some of the processors released by HI Silicon are K3V1, K3V2, K3VT. Okay. Some of the devices with Crane 950 are Honor 8, Huawei Mate 8 and Huawei MediaPad M3. ठीक है, तो इनके भी अपने अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके अलग अलग सीरीज़ हैं, उनके नाम है, ठीक है। उसके बाद है हमारे सैमसंग जाइनोस। सैमसंग जाइनोस क्या है? जाइनोस इज़ अ ब्रांड ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स which makes processor based on ARM architecture. Some of the processor in the series are Zynos 7 Dual, Zynos 7 420, Zynos 7 Octa, 7580, Zynos 7 Octa, 7870, ठीक है। तो Zynos जो ब्रांड है वो किसका है? सैमसंग का है। सैमसंग ने अपने काफ़ी सारे मोबाइल में Zynos प्रोसेसर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो processor is capable of running at a speed of 2.3 GHz with support for 3D gaming and 4K Ultra HD resolutions. The chips are built on 4 nanometer technology